परिवार रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पुरुष और नारी, और दोनों का बैलेंस हर दृष्टिकोण से बना रहे तभी यह गाड़ी चल पाती है। पुरुष के तो पता नहीं, पर नारी के कई नाम हैं, पत्नी, धर्मपत्नी, अर्धांगिनी, घरवाली और ना जाने क्या क्या। इसी ख्याल से मेरा तो मानना है कि घरवाली का विशेष सम्मान परम आवश्यक है, वरना आप जानते हैं दुनिया के सारे पुरुष घर के बाहर बड़े शेर क्यों न बने, घर के अंदर आते ही उसे क्या बनना पड़ता है मैं क्यों बोलूं। किंतु मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसे आप सुनिए। कवि जी चैनल पर इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग कहते सुनते आए हैं, आप आनंद लीजिए। घरवाली की बात का, घरवाली की बात का सदा करो सम्मान, वरना निश्चित जानिए मच जाए तूफान। कवि जी, मच जाए तूफान। यकीन ना हो तो आप ऐसा करके एक आध बार देख सकते हैं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरा कहना है, घर के इस तूफान को रखिए सदा संभाल, घर के इस तूफान को रखिए खूब सवार। जीवन सुंदर बना रहे और आप रहे खुशहाल। कवि जी, आप रहे खुशहाल। आप नौकरी पेशा हैं तो एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए। महीने की पहली तारीख वेतन धरिए हाथ, महीने की पहली तारीख वेतन धरिए हाथ। सातों जन्म निभाएगी मिलकर आपके साथ। कवि जी, मिलकर आपके साथ। और जब नौकरी पेशा की बात आई है तो एक शिक्षक के नाते मैं विद्यालय में रहता हूं और विद्यालय की कई शिक्षिकाएं भी हैं। इत्तेफाकन एक शिक्षिका है इंदू जी। इंदू जी का एक दिन मुझे फ़ोन आ जाता है और एक छोटा सा फ़ोन, एक छोटा सा कॉल कितनी बड़ी कहानी बना लेती है घरवाली के द्वारा। आप आनंद लीजिए। इंदू जी ने यूं किया एक दिन मुझको फोन, इंदू जी ने यूं किया मुझको एक दिन फोन। घरवाली तमा गई, बोली वो है कौन। कवि जी, बोली वो है कौन। और मैं क्या बोलूं, मैं बेचारा, मैं बोलूं क्या। मैं बोला वो शिक्षिका, चेहरे पर ला स्माइल। मैं बोला वो शिक्षिका, चेहरे पर ला स्माइल। कॉल डिटेल खंगाल गई, लेके मेरा मोबाइल। कवि जी, लेके मेरा मोबाइल। और ये तो बड़ी बात हो गई,
इतना मैंने सोचा न था। मैंने कहा संदेह क्यों मुझ पर बेबुनियाद। मैंने कहा संदेह क्यों मुझ पर बेबुनियाद। अरे अपने हाथों मत करो अपना ही घर बर्बाद। और जब मैंने इतना कहा तो उसे थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ कि गलती हो रही है कुछ। इतना कहते ही उसे हुआ गहन एहसास। मैं तो इतना चाहूं प्रिय तुम रहो मेरे पास। कवि जी तुम रहो मेरे पास। हम दोनों ने खाई है कसमें पूरे साथ। कोई नागन डस ना ले बन के काली रात। कवि जी बन के काली रात। फिर उसी घरवाली की चालाकी को देखिए। वह अपने आप को जो शेर बनाकर रखी थी भींगी बिल्ली बन जाती है और कहती है, 2 पहिए की गाड़ी है यह अपना परिवार। 2 पहिए की गाड़ी है यह अपना परिवार। जब दोनों बैलेंस हो खुशियाँ मिले अपार। जब दोनों बैलेंस हो खुशियाँ मिले अपार। कवि जी खुशियाँ मिले अपार। अब घरवाली के समझ में आ गया कि प्रेम से ही घर बसता है और बचता है। अंत में कवि जी को भी एक एहसास होता है कि घरवाली के अभाव में घर होता है मकान। घरवाली के अभाव में घर होता है मकान। घर में होती घरवाली बाहर आप महान। कवि जी बाहर आप मकान। अरे हाँ, एक चीज तो आप लोग को कहना ही मैं बार बार भूल जाता हूँ। कहे कवि जी, अरे आपका चैनल है, इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इसमें आपका क्या जाता है? एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करके आप इस चैनल पर बने रह सकते हैं और मुझे प्यार दुलार देते रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।